पैसे 10 दिए थे, लेकिन 12,000 लिए। ये रुपया सूद पे देना है, ये नाजायज और हराम है। अब सूद और ब्याज का मतलब समझ गए होगे। कितने लोग खा रहे हैं? मैंने 5% बताया है, लोग ज्यादा खाते हैं। लेकिन सुनो, नबी से सहाबा ने पूछा, आका इतना बताए सूद और ब्याज का गुनाह कितना है? अब नबी फरमाते हैं उसके गुनाह के 70 टुकड़े हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र आता है। एक इतना बड़ा हिस्सा, एक इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 हिस्से हैं। यहां से लेकर के इस खंबे से इस खंबे तक 70 हिस्से रख दो। सबसे छोटा वाला इधर, उससे बड़ा उसकी बराबर में, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब बड़े की तरफ से आओ, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ये 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के 70 हिस्से गुनाह है। उन 70 हिस्सों में से सबसे छोटा वाला हिस्सा उसका पाप और गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना, सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला। आज के बाद कोई हराम का लुकमा खाएगा? बोलो, सारे लोग हाथ उठाओ। इसलिए ये हाथ गवाह बनते हैं, उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदके में दुआएं कबूल हो जाएं। सारे लोग हाथ उठा करके पक्के सच्चे दिल से दुआ करो प्यारे, पक्के सच्चे दिल पिघला। अगर तुम रस्मन उठा रहे हो जैसे उठाते हो शायरों को, तो बिल्कुल मत उठाना। और अगर अल्लाह से डर के उठा रहे हो, पक्की सच्ची तौबा कर रहे हो, बोलो या अल्लाह आज से हम हराम का लुकमा नहीं खाएंगे। अपने बच्चों को चटनी से खिला लेंगे, नमक से खिला लेंगे, एक दिन भूखे रह लेंगे, मगर हराम का लुकमा, सूद और ब्याज का लुकमा हरगिज नहीं। बोलिए इंशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात? मैं इसलिए हाथ उठाता हूं, अल्लाह बरकत फरमाए। प्यारो, बहुत हमारे गुनाह, बहुत गुनाह, बहुत ज्यादा गुनाह। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में जाकर के देखो। तुमने ये जो तौबा की है ना, और मेरी बहनें पर्दे की आड़ में, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत हैं। बाज बाज ऐसी है ना, उसकी तारीख सुनहरी हरफों से लिखने की। एक लड़की की जिंदगी तुम्हें सुना दूं, बोलो सुनना चाह रहे हो? एक लड़का है, जैसे ये तुम्हारा गांव, खत्म कर दूं या सुना? बोलो। एक लड़का तुम्हारे यहां, तुम जैसे तुम्हारी बस्ती ना, ऐसे ही बस्ती थी। एक लड़का इतनी नमाज पढ़ता, इतने रोजे रखता, इतना अच्छा जो दुआ करता कबूल हो जाती है। लोग उससे सर पे हाथ रखवा रहे हैं। नौजवान इतना प्यारा, और उसका अंदाज क्या था बताऊं? सुनो भाई, बात मत करो। वो अपने हाथों में आग ले लेता है, उसके हाथ नहीं जलते। मेरा चांद, मेरा चांद, उसके हाथ नहीं जलते, उसके हाथ नहीं जलते, हाथ में आग ले लेता। वो अपने दामन में आग ले लेता, उसका दामन भी नहीं जलता। वो आग पे चलता है, उसके पांव भी नहीं जलते। लोग कह रहे हैं साहब हमारे घर चलो बरकत हो जाएगी, हमारी दुकान पे दुआ कर दो बरकत हो जाएगी, हमारे बच्चे के सर पे हाथ रख दो शिफा मिल जाएगी। वो दुआएं कर रहा, लेकिन एक दिन पुराना उसका दोस्त आ गया, उससे कहने लगा ये बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया है, ये बता कौन सा ऐसा काम किया है, तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते। ओ मेरी बहनों सुन लो, इस्लामी रिश्ते की शहजादियों सुन लो। अब वो लड़का क्या कहता है? वो लड़का कहता सुनो, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा नालायक मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुनाहगार मैं था, सबसे बड़ा शराबी मैं था, सबसे बड़ा जुआरी मैं था। अरे मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे, उनकी मैं तनख्वाहें दिया करता था, उनको मैं शराबे पिलाता था, उनको मैं तले हुए मुर्गे खिलाता था, और मैं जिसको चाहता था उनसे मरवा दिया करता था। उन 40-50 या 60 गुंडों से मैं अपना काम लिया करता था। जिस बहन बेटी जो मुझे अच्छी लगती थी मैं उसके घर से खिंचवा लिया करता था, उसकी इज्जत लूटा करता था। अल्लाह अल्लाह, वो लड़का कहने लगा मैंने ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली थी। लोग मुझसे डरा करते थे, लोग मुझे डाउन समझते थे, मैं जिसे चाहता था मरवा दिया करता था। 50-60 लोग मेरे पास रहते थे, चौराहों पे जिनको चाहता था कपड़े उतरवा
लिया करता था, मैंने गरीबों की जमीनें छीन ली थी, ना जाने कितनों को खेत में गाड़ दिया था, ना जाने कितनों को मारा था। मेरे यहाँ शराब का जाम चलता था, तले हुए मुर्गे चलते थे, लोगों की जमीन छीन छीन कर उन गुंडों को खिलाया करता था। वो गुंडे मेरा काम किया करते थे, मैं बहुत बड़ा गुंडा था, डॉन था, मगर सारे लोग मुझसे डरते थे। मगर वो क्या कहता है सुनाओ, एक दिन जब सुबह सुबह मैं नहा करके घर से निकला, जैसे ही बाहर निकला धूप सामने से आ रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। वो गुंडा कहता है एक लड़की मेरे सामने से आ जाती है, खूबसूरत लड़की है जिसका चेहरा यहां से यहां तक दिख रहा था और वो अपनी चादर ओढ़े हुई थी, उस चादर से उसका जिस्म नहीं दिख रहा था मगर पेमत दिखाई दे रहे थे। वो लड़की उस चादर से अपना जिस्म छुपाए पड़ी थी। आज मेरी बहनें जिस्म दिखाती हैं, जरा कान खोल के सुन ले, आज मेरी बच्ची अपना जिस्म दिखाती है, उन्हें ना माँ की परवाह है ना बाप की परवाह है, मगर इस्लाम की शहजादी देखो वो अपना जिस्म छुपा करके जा रही है। ये लड़का बोला, मैंने उस लड़की को आगे से घेर लिया और मैंने उससे कहा ओ लड़की ठहर जा। वो लड़की ने जब मुझे देखा तो वो लड़की कांप जाती है, वो लड़की थर्रा जाती है, वो लड़की डर जाती है और दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह ये तो वही गुंडा है जिसने ना जाने कितनी लड़कियों के कपड़े उतार दिए, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत लूट ली, ना जाने कितनी लड़कियों का गला घोट के मार दिया, ना जाने कितने गरीबों के पांव, कितने गरीबों की गर्दन पे पांव रख के उनको मार दिया, ना जाने कितनों की जमीन लूट ली। लड़की दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह आज मुझे इस जालिम से बचा लेना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मुझे बचा लेना। लड़की कांप रही और दिल ही दिल में दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। ओ मेरी बहनों, आज जो तुम शादियों में घूमती हो, तुम्हारे यहाँ मदरसे में जाओ, तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम उसमें जाओ ताकि तुम्हें तरीका मालूम हो जाए। ये इस्लाम की शहजादी कांप रही है। अब ये लड़का कहने लगा ओ लड़की बोल कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा घर कहां है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरे घर पे कौन कौन है, बता कौन है, तेरा बायोडाटा क्या है। अब वो लड़की कांप गई, कांप के कहने लगी, हाथ जोड़ के कहने लगी भाई मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हारे ही गांव की रहने वाली हूं, मैं तुम्हारी बस्ती की रहने वाली हूं, मेरा वहां पे घर है, मेरा टूटा फूटा छप्पर है, मेरी कच्ची दीवारें हैं, बांस की दीवारें लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह वो लड़की कह रही है भाई न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरी बहन है, न मेरा भाई है, न मेरा चचा, न मेरा ताऊ, न मेरा खालू, मेरा कोई नहीं है। हाँ मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। हाँ ये भी सुनो मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, ठेठे पड़ गई, मैं दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन धोने जाती हूँ, उनके घर के काम काज करने जाती हूँ, जो मुझे मजदूरी मिलती है मैं वो मजदूरी से अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। ओ नौजवानों तुम्हें क्या पता आज तुम अपने इन माँ बाप का दिल दुखाते हो। अरे इन बूढ़े बुजुर्गों माँ बाप से पूछो इन्होंने कितने काम किए, कितनी मजदूरी की है। आज बंबई जाके तू बातें बनाने लगा, आज दिल्ली जाके तुझे रंग आ गया, आज गोवा और मद्रास चेन्नई वगैरह जाकर के आज घर में तूने टेल पत्थर लगा लिया, तेरी माँ की और बाप की तेरी नजरों में कोई कदर नहीं रही। अरे ये हीरो था हीरो, इसका लाल खून काला पड़ गया, ये कितने इसने खेत जोते, कितने इसने मकई झाड़ी, तब तुम्हें पाल के इतना बड़ा कर दिया है। तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा कभी अपने माँ बाप को मत सताना, कभी अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना, कभी अपने माँ बाप को आंखें मत दिखाना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दे तब भी तुम बर्दाश्त कर लेना और माँ बाप की सह लेना, तभी तुम बहादुर और अच्छे बच्चे माने जाओगे।
वो लड़की कहने लगी भाई मुझे माफ कर दे, मेरा कोई नहीं है। मगर वो लड़की बोली, वो लड़की ने कहा मुझे माफ कर दे। वो लड़के की नीयत खराब हो गई। उसे देख करके उसकी रगों में शैतान दौड़ने लगा, क्योंकि वो तो गुंडा था, वो तो दूसरों की बहन बेटियों को तकता था। आज अगर कोई नौजवान ऐसा हो जो मोबाइलों पे दूसरों की बहन बेटियों से चैटिंग करता है, दूसरों की बहन बेटियों को तकता है, मैं उससे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। आज इन्होंने जो जलसा किया है तुम वो चैटिंग छोड़ देना, क्योंकि हमारी तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत और उसकी इज्जत एक सी होती है। तू अच्छा और शरीफ बच्चा बन जाना। आप सुनो, वो कहने लगा ओ लड़की, उसकी रगों में शैतान दौड़ने लगा, उसकी नीयत खराब हो गई। वो लड़का कहने लगा ओ लड़की तुम मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। उसने बहुत गंदी बात बोली, उसने गुंडी बात बोली, उसने नाजायज बात बोली, उसकी इज्जत लूटने वाली बात बोली, उससे गलत हरकत करने वाली बात बोली। अल्लाह बरकतें फरमाए। आप समझ गए होगे उसने क्या बोला। मैं मैक पे नहीं बोल सकता, आप समझदार हो, समझ गए होगे। उसने बहुत खराब बात बोली, उसके जिस्म से खेलने वाली बात बोली। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। लड़का बोला देख सुन ले, मेरा कहना मान ले, मैं तुझे मजदूरी से बचा दूंगा, मैं तुझे दूसरों के घरों पे काम करने से बचा दूंगा, दौलत दे दूंगा। लड़की रोती कहने लगी या अल्लाह मुझे बचा ले, और रो करके कहने लगी भाई क्या तुझे पता नहीं है नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अज़दहे और सांप पैदा कर देता है। क्या तुझे पता नहीं है। जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे मैं जिंदाई से निकल लूं। आसमान कहता है मौला मुझे इजाजत दे मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। क्या तू कैसा मुसलमान है, तू मेरी इज्जत की बात कर रहा ना।